अयोध्या श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने को तैयार है। 11 से 13 जनवरी तक अयोध्या में भव्य उत्सव की तैयारी चल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अंगद टीला पर जर्मन हैंगर टेंट लगवाए गए हैं। 5000 मेहमानों की मेजबानी के लिए अयोध्या एक बार फिर से तैयार है। पहली वर्षगांठ पर 110 वीआईपी गेस्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस भव्य आयोजन में 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। रामलला ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी को दर्शन पूजन के लिए 2 लाख लोग पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके बाद महाआरती में शामिल होंगे। आम लोग भी इस भव्य कार्यक्रम को देख सकेंगे। श्री रामलला की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम 11 जनवरी को श्री रामलला का महाअभिषेक श्रृंगार आरती होगी। 1975 मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति होगी। श्री राम मंत्र का 6,06,000 बार जाप होगा। जगत गुरु वासुवेदाचार्य जी महाराज श्री राम कथा सुनाएंगे। प्रवचन सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रामलीला मंचन के साथ ही स्वाति मिश्रा का भजन गायन होगा। कुमार विश्वास राम महिमा बताएंगे। मालिनी अवस्थी लोकगीत गाएंगे। सांस्कृतिक संध्या में अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल का भजन गायन होगा। देखिए, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से श्रद्धालुओं का निकास मार्ग होने वाला है। दर्शन करके जो आएंगे पीएफसी में अपना सामान रखे होंगे, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे। वापसी में अपना सामान लेंगे, जूता चप्पल मूल्यवान सामान लेने के बाद इसी रास्ते से निकल करके श्री राम अस्पताल के बगल में निकलेंगे। ऐसे श्रद्धालुओं को यहाँ भोजन प्रसाद प्राप्त हो, इसलिए इस स्थान पर भंडारे की व्यवस्था रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे 4 बजे तक ये अनवरत चलता रहेगा। सभी श्रद्धालु यहाँ प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी 11, 12, 13 3 दिनों का जो प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम है, इसका जो सार्वजनिक कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, जिसके लिए सबको निमंत्रण भेजा गया है, ऐसे सभी श्रद्धालु 11 तारीख को, 12 तारीख को और 13 तारीख को ये अंगद टीला प्रांगण जो श्री राम अस्पताल के बगल में स्थित है, यहाँ सभी आकर के बैठ सकते हैं। प्रतिदिन संपन्न होने वाली कथा पूज्य वासुदेवाचार्य जी के, विद्या भास्कर जी के मुखार बिंदुओं से श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन प्रवचन सत्र 1.5 घंटे का होगा। रमेश भाई ओझा जी एक दिन उस प्रवचन सत्र में हैं। दूसरे दिन अन्य अयोध्या के स्थानीय संत वृंद, उनको भी निमंत्रित किया जा रहा है, वो भी यहाँ उस प्रवचन सत्र में भाग लेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक संध्या प्रतिदिन होगी 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। उसमें 3 दिनों का कार्यक्रम जो तय हुआ है आपके सामने सब आ गया है। पहले दिन रामलीला का कार्यक्रम होगा। रामलीला से पूर्व 2 भजन गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन गायन होगा यहाँ, और प्रख्यात गायिका हैं। दूसरे दिन अनुराधा पौडवाल और स्वाति पौडवाल, उनकी बेटी कविता पौडवाल, उनका गायन होगा। तीसरे दिन मालिनी अवस्थी जी हैं और गोरखपुर की एक और गायिका हैं, ऐसे उनका गायन होगा। ये 3 दिनों में आरती पास और किसी तरह का पास नहीं बनेगा, लेकिन दर्शनार्थी दर्शन करेंगे। आरती पास तीनों दिनों का अभी निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि आरती के समय में सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाए, इसलिए दर्शन भी करते रहेंगे, आरती भी चलती रहेगी। प्रत्येक श्रद्धालु दर्शन करते हुए, आरती का दर्शन करते हुए निकल सकेंगे। तोरण द्वार से लेकर राम मंदिर तक क्या तैयारी सजावट? तोरण द्वार से राम मंदिर तक तोरण द्वार नहीं है, सुग्रीव किला जहाँ दर्शन मार्ग का प्रवेश होता है, वहां से अंदर तक जाने का जो मार्ग है, उससे श्रद्धालु जाकर के अपना सामान रख करके प्रभु का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर को हमने सोचा है कि उस दिन प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा की वार्षिकगांठ है, तो उस दिन थोड़ा उसको सजाया जाए, संवारा जाए, इसलिए अंदर फूल बंगला होगा, 56 भोग लगेगा और बाहर का दृश्य बिजली की सजावट से अच्छा सुंदर दिखे, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। अच्छा 3 दिनों का एक श्रृंगार उस मंदिर का होगा। शेष परिसर में और कोई कार्यक्रम अंदर जो आयोजित हैं वो यज्ञशाला पर हैं। यज्ञशाला पर प्रकाश आदि की व्यवस्था हो रही है।
वहाँ पर भी ये कार्यक्रम होगा, जो सुबह प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक, शाम को 3 बजे से और 5 बजे तक ये कार्यक्रम वहाँ चलेगा। इसी प्रकार से मंदिर के अंदर जो कीर्तन मंडप है, उस कीर्तन मंडप में राग सेवा का कार्यक्रम होगा। वो 3 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। देश के प्रख्यात लोग उसमें अपने राग सेवा भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। उसी प्रकार से रात में प्रतिदिन 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, आरती से पहले तक, जो वहाँ पर प्रभु को बधाई गान सुनाया जाएगा स्थानीय कलाकारों के द्वारा। ये भी 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। आरती के प्रत्येक कार्यक्रम, यहाँ जो मैदान में चलने वाले प्रत्येक कार्यक्रम का जीवन प्रसारण परिसर में लगी हुई सभी LCD जो टीवी लगी है उसमें प्रसारित होगा। और दोपहर में जो भगवान के गर्भगृह में प्रभु का अभिषेक होगा और आरती होगी, वो भी जीवंत प्रसारित दूरदर्शन के द्वारा की जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा कार्यक्रम हमारे PFC में प्रथम तल पर जो संपूर्ण रामायण का सस्वर वाद्य यंत्रों के साथ पाठ होगा, 3 दिनों तक सुबह 7 बजे से रात्रि में 8 बजे तक चलेगा, वो भी संपन्न होगा। ऐसे कार्यक्रमों में यहाँ भी सभी श्रद्धालु जो दर्शन करके आएंगे, PFC के प्रथम तल पर जाकर के उसमें भी भाग ले सकते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम में आकर के भाग ले सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। जनवरी से शुरू होने जा रहे समारोह को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का आगाज और रामलला का अभिषेक करेंगे। रामलला को प्रतिष्ठा द्वादशी के प्रथम दिन पीताम्बरी पहनाई जाएगी। पीताम्बरी दिल्ली में तैयार कराई गई है। इसकी बुनाई और कढ़ाई सोने चांदी के तारों से की गई है। 10 जनवरी को ये अयोध्या पहुंच जाएगी। इसके बाद रामलला शनिवार को इसे धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के तर्ज पर 1 वर्ष पूरा होने पर प्रतिष्ठा द्वादशी का भव्य आयोजन करने की तैयारी है। इसके लिए पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक लाइट और फूलों से सजाया गया है। तो वहीं राम मंदिर को भी 50 कुंतल से अधिक फूलों से सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ को लेकर ट्रस्ट क्या तैयारियां कर रहा है, ये हमको दिखाएंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे ये भगवान रामलला का जो राम पथ से लेकर ये भक्ति पथ है और ये भगवान रामलला का मुख्य द्वार है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं या राम भक्त हैं वो यहीं से दर्शन करते हैं और पूरी तरीके से जो यहाँ दर्शन व्यवस्था है और जो तैयारियां हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे वो अपने कैमरे में क्रूड करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं, जो ट्रस्ट है वो ये मेन प्रवेश द्वार है। यहाँ पे जो अनुष्ठान चलेगा, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो वार्षिक उत्सव है, उस सब को लेकर पूरे देश में जो अयोध्या में लोग पहुंच रहे हैं, जितना उत्साह अयोध्या वासियों को है उससे ज्यादा उत्साह पूरे देशवासियों को है, करोड़ों राम भक्तों को है, क्योंकि भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और उनकी प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है। और प्रथम वर्षगांठ का जो शुभारंभ होगा वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे और तमाम जो कलाकार होंगे या बड़े बड़े साधु संत होंगे वो इस प्रथम वर्षगांठ में शामिल होंगे। चंपत राय के द्वारा ये जो बताया गया है कि जो कुबेर टीला से लेकर ये जो अनुष्ठान होगी, चाहे कवि सम्मेलन होगी या भजन संध्या होगी या भगवान राम लला के दरबार में जो गर्भगृह में जो भक्त या जो भजन करता या जो भी लोग दरबार में हाजिरी लगाएंगे वो अपने जीवन को सफल भी बनाएंगे। और उत्साह इस कदर है लोगों में, क्योंकि भगवान रामलला का जो लाखों वर्ष लोग सपना देखते थे वो साकार हो गया है और अपने प्रथम वर्षगांठ में अयोध्या पहुंच रहे हैं और लोगों में जो उत्साह है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप अयोध्या आई हैं, भगवान की प्रथम वर्षगांठ है मंदिर बनने का, क्या कहोगी? बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है, हमें जानकर देख के बहुत खुशी है। हमने मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनाया और हमें राम जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहाँ से आई हैं? हम अंबाला से, हरियाणा से। हाँ जी। ये अयोध्या पहली बार आई है? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं हम। कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छी, सपनों से परे है। जितना हमने सोचा था ना उससे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, क्या करते हो? स्टूडेंट 9th क्लास में स्टडी करते हैं। अयोध्या में आए हो, भगवान रामलला की प्रथम वर्षगांठ जानते हो? हाँ जी। क्या कहते हैं वर्षगांठ? एनिवर्सरी।
तो कल सीएम योगी इसका आगाज करेंगे। हाँ जी। इसके क्या कहेंगे? जय योगी जय मोदी, उनकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर बनाया, हमें दिल खुश हो गया। तो हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि भगवान की प्रथम बस घाट है। कहाँ से आई हैं आप? अम्बाला से क्या नाम है? अंजू। अंजू जी, भगवान की प्रथम बस घाट है, भगवान अपने उसमें विराजमान होंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो और भी श्रद्धालु हैं, तमाम देश के कोने कोने से आए हैं चल के। हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है बालक? रामेश्वर बघेले। बघेल जी, अयोध्या आए हो, भगवान राम की प्रथम बस घाट है। जय क्या कहोगे? जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं में कितनी खुशी है और आस्था से लोग सरोबोर हैं कि भगवान रामलला की प्रथम बस घाट बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। महोत्सव 11 से 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन 11 जनवरी का दिन खासा महत्वपूर्ण है। समारोह का शुभारंभ रामलला के अभिषेक से होगा। सुबह 10 बजे से रामलला के पूजन और अभिषेक का सिलसिला शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस विधि विधान से रामलला का अभिषेक किया गया था, उसी तर्ज पर प्रतिष्ठा द्वादशी पर भी रामलला का अभिषेक पंचामृत, सरयू जल आदि से किया जाएगा। अभिषेक पूजन के बाद ठीक 12:20 पर रामलला की महाआरती होगी। प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ को लेकर ट्रस्ट कितनी तैयारी कर रहा है और क्या क्या होने वाला है, हम अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाएंगे, कैमरों के माध्यम से। सबसे पहले तो ये अंदर की सिक्योरिटी है और जो लोकल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कंपनी है, तो ये है क्या क्या करते हैं अंदर, इनका क्या क्या काम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश चतुर्वेदी है। BPIS बंधन प्रोटेक्शन इंटेलिजेंट सिक्योरिटी, ये लखनऊ ब्रांच है, गोरखपुर भी ब्रांच है और अयोध्या में। ये हमारी टीम यहाँ मौजूदा हालत में अभी सुग्रीव किला पे 22 लोगों की चल रही है एक शिफ्ट में। अभी आज फिर से नए 17 लोगों के लिए यहाँ रिक्वायरमेंट हुआ है। 17 लोग ये शिफ्ट में, 17 लोग बी शिफ्ट में, फिर कुछ लोग 9 में है। ये सिक्योरिटी है और ये क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से लागू की गई है। अब हम मंच पे पहुंचे हैं, ये सीएम योगी का मंच होगा, जो अयोध्या में साधु संत और जो धर्माचार्य आएंगे या अयोध्या में जो बाहरी मेहमान आएंगे, यहाँ पे एक सभा होगी और इसके जस्ट पीछे अंगद टीला है। इस सब चीजों को लेकर ट्रस्ट पूरी तैयारी कर चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और फिर हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे। उसके बाद में यहाँ सीधे आएंगे, हनुमानगढ़ी भी दर्शन करेंगे और रामलला दर्शन करने के बाद वो सीधा यहाँ आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। फिर 11 बजे अनुष्ठान में शामिल होंगे, फिर 12 बजे महाआरती होगी और महाआरती के शामिल के बाद होने के बाद पूरा जो अयोध्या का प्रस्थान का कार्यक्रम है वो चलेगा। और ट्रस्ट पूरा बाकायदा इस सब को लेकर एक शेड्यूल भी जारी किया है, चाहे मालिनी अवस्थी हो, चाहे अनुराधा पोडवाल हो, या भजन संध्या से लेकर जो तमाम बड़े कार्यक्रम होंगे या बड़े आयोजन होंगे, उन सब को लेकर ट्रस्ट अब तक पूरी तैयारी कर चुका है। और अयोध्या में तमाम जो बड़े साधु संत मेहमान हैं, जो भी अभिनेता होंगे, उनकी भी पहुंचने की उम्मीद है। 11 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर रामनगरी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बंदोबस्त ऐसे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर जमीन और आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था 7 लेयर में की गई है। अयोध्या धाम में 10,000 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। चेहरों का रिकॉर्ड रखने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे की भी मदद ली जा रही है। टेक्नोलॉजी के साथ ही भारी संख्या में यूपी पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई हैं। इसके अलावा जल पुलिस और एनडीआरएफ सरयू पर निगरानी रखेंगे। बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस एटीएस कमांडो जमीन पर निगरानी रखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की फर्स्ट एनिवर्सरी 11 तारीख को मनाई जाएगी और उसके दृष्टिगत राम जन्मभूमि परिसर के अंदर और उसके निकटवर्ती जो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, अंगद टीला जगह को बोलते हैं, इन सब जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन भी उस दिन होगा और उस दिन रामलला के दर्शन करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर संबोधन करेंगे। तो उसमें अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग कार्यक्रम है। हवन का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर। उसके अलावा राज सेवा होगी, फिर हमारा यहाँ पर प्रवचन की व्यवस्था भी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर प्रवचन होंगे
तो इस तरह से काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसके संबंध में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हम लोग अभी वार्ता कर रहे थे किस प्रकार से जो इन्वाइटीज़ हैं उनको किस रूट से लाना है, कैसे बैठाना है और किस प्रकार से कोई असुविधा ना हो, किसी को अव्यवस्था ना हो, उसकी योजना हम लोग बना के उसको अभी फाइनल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सफल कार्यक्रम जिस प्रकार से 11 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसी प्रकार सफलतापूर्वक ये वाला कार्यक्रम भी आयोजित होगा। क्योंकि पब्लिक बहुत रहेगी, लोग बाहर से भी आएंगे वास्तव में शामिल होने के लिए, तो ऐसे में किस तरीके से दर्शन पूजन होगा, क्या रूट डाइवर्जन है? वो रूट डाइवर्जन पे भी हम लोगों ने अभी चर्चा की है और डिपेंडिंग ऑन कितनी संख्या में लोग आते हैं तो उस प्रकार से अलग अलग योजनाओं को हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो जो डाइवर्जन हैं, जब बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं अयोध्या में तो कई प्रकार के डाइवर्जन हम लोग पहले से बना के रखते हैं और उनको एक्टिवेट समय समय पर किया जाएगा, तो अव्यवस्था ना हो और बहुत कंजेशन ना हो और सफिशिएंट टाइम पुलिस और मैजिस्ट्रेसी को मिल सके रिएक्ट करने का, उस प्रकार से हम यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनको अवैध मार्गों पर डाइवर्ट करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो संख्या दौर है इसको बढ़ाया जा रहा है, क्या 11 तारीख से उसको शुरू किया जाएगा? श्रद्धालु है यहाँ से निकासी होती रही है, पहले भी विभिन्न आयोजनों में यहाँ से निकासी होती रही है। उस दिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो उसका एक्सेस कंट्रोल रहेगा और रेगुलर जो निकासी होती है यहाँ से ना होकर वो सुबह खिलाती होगी। अब तक इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट एक अनवरत प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, आज इसका शुरुआत भी हुआ है, क्या होगी आपने? वो आप देखिए यहाँ पे लगातार भंडारे के रूप में यहाँ पर अनवरत भोजन को प्रदान किया जाएगा। जितने हमारे श्रद्धालु आते हैं जो भी यहाँ पर भोजन करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। तो आप देखेंगे अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में ये भंडारे लगातार चलते भी रहते हैं और उसी तर्ज पर राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि वो भी यहाँ पर इसको लगातार अनावृत रूप से चलाएंगे। तो उसका शुभारंभ भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में होने वाला है और उसके आज यहाँ पे अग्नि पूजा की गई है और ये इससे भी काफ़ी श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। सर, 11 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, पहले जब 22 जनवरी को हुआ था तो बहुत सारी भीड़ आ गई थी, तो क्या कोई उम्मीद है या एक आंकड़ा है कि इस बार भी इतनी भीड़ हो सकती है? देखिए ये आकलन तो है ही कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और जैसे उस प्रकार से हम लोगों ने मैनेज किया था उस समय में, उससे भी बेहतर मैनेजमेंट इस बार है, इस तरह का प्रयास है। तो बैरिकेड्स लगातार लगाए गए हैं, कई सारे इंक्लोजर्स बनाए गए हैं और भीड़ को हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकें उसके लिए हम लोगों ने सफिशिएंट तैयारी की है और कोई अव्यवस्था नहीं होगी, इस प्रकार का हम लोग आयोजन करेंगे सब चीज़। मशहूर भजन गायिका स्वाति मिश्रा एक बार फिर अयोध्या में अपनी प्रस्तुति देने वाली हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान वार्षिक उत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के पहले दिन स्वाति मिश्रा चर्चित भजन गाएंगी, जिसे लेकर अभी से लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाना राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त काफी ज्यादा वायरल हुआ था। स्वाति मिश्रा के गाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर राम मंदिर की शुभकामनाएं प्रेषित किया था, जिसके बाद स्वाति का गायन चर्चा का विषय बन गया। लोगों की भीड़ को देखते हुए आश्रय की व्यवस्था भी की गई है। रात्रि के वक्त सजावट के लिए विशेष प्रकार की लाइटिंग लगाई जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आवासीय व्यवस्थाओं का प्रबंध किया है। आप देखें तो यहाँ पे हमारे कई आश्रय गृह और रैन बसेरा यहाँ पे संचालित हैं, जिसमें कि अभी हम लोग यहाँ पर 4 से 5 हजार की क्षमता में अयोध्या धाम में लोगों को रोकने में हम सक्षम होंगे, जो रुकना चाहते हैं हमारे श्रद्धालु। तो इसके साथ ही साथ उन सभी के लिए पेयजल की व्यवस्था है और शौचालय की व्यवस्था है, पथ प्रकाश की उत्तम व्यवस्था है और पूरा जो हमारा अयोध्या धाम है उसको भी हम लोग डेकोरेट करेंगे, चाहे वो फूलों के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से और अपने हॉर्टिकल्चर उद्यानीकरण के माध्यम से हम उसको सजाने का भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर अयोध्या धाम में जो भी हमारे श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छे एहसास के साथ यहाँ से वापस जाएंगे, एक अच्छी यादों के साथ जाएंगे और हम लोग सारी वो तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से और प्रशासन के सहयोग से सभी से समन्वय स्थापित करके हम लोग का कार्य चल रहा है और समय के अंतर्गत सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। हाँ, कुंभ की भी जैसा बताया हम लोगों ने, तो कुंभ के दृष्टिगत लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आवासीय व्यवस्था यहाँ पे रहने की अस्थायी आवासीय व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि यूपी STDC जो राज्य पर्यटन विकास निगम है उसके माध्यम से नगर विकास और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3,000 की क्षमता का एक जो हमारा आश्रय गृह है वो उच्च क्वालिटी का बनाया जा रहा है। एक 200 के टेंट की कैपेसिटी का 400 की क्षमता का एक टेंट सिटी, मिनी टेंट सिटी एक स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखें तो हमारे 300 बेड का जो निषाद राज आश्रय गृह है वो तैयार है, रेडी है। हम लोगों ने यहाँ पर जो पुराना क्वीन हो पार्क है
वहाँ देखें, वहाँ पर एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था के साथ अस्थायी आश्रय गृह हम लोगों ने बनाया है। इसके साथ ही साथ यहाँ जितने मल्टी लेवल कार पार्किंग हैं और जितने भी हमारे पास अन्य कवर्ड स्पेसेस हैं, उन सभी को हम अस्थायी आश्रय गृह के रूप में उन सभी को हम कवर करेंगे और हर जगह हमारी व्यवस्थाएं होंगी। इस तरह से हम लोग 10,000 श्रद्धालुओं को रुकने की अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं और उसके साथ ही यदि ये संख्या बढ़ती है तो उसके बाद भी आगे हम लोग उसकी भी तैयारी रखेंगे कि कहीं कोई संख्या बढ़ती है तो यहाँ से किसी को कोई भी खुले आसमान के नीचे न सोए और सम्मानजनक रूप से हर किसी को एक आश्रय मिले, ये यहाँ के प्रशासन का हमारा प्रयास होगा। आवासीय आश्रय में क्या सुविधा वहाँ यात्रियों के लिए प्रोवाइड की? और देखिए, वहाँ पर ठंड से बचने के सारे इंतजाम हैं, गद्दे हैं, कंबल हैं, रजाइयाँ हैं, बाहर अलाव है और शौचालय की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है। तो जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो वहाँ पे हैं। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था हो या यदि कहीं कोई मान लीजिए बीमार है या कहीं किस तरह की बात है तो उसमें हम लोग संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं, संबंधित जो हॉस्पिटल हैं, उनके साथ भी हम उसको लिंक करके वो भी इस तरह की भी सुविधाएं यदि कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराएंगे। भगवान राम के अयोध्या मंदिर में विराजमान होने का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। हिंदू तिथि के हिसाब से राम मंदिर ट्रस्ट इस प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को ऐतिहासिक बनाना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को नाम भी दिया गया है। इस दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी कहा जा रहा है। पौष शुक्ल की द्वादशी को भगवान रामलला भव्य महल में विराजमान हुए थे। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला को मंदिर में स्थापित किया गया था। अब रामलला के भव्य महल में विराजमान होने का 1 वर्ष पूरा हो गया है। ऐसे ऐतिहासिक पल को और भी भव्य बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राम जन्मभूमि परिसर समेत राम जन्मभूमि परिसर से सटे हुए 5 स्थलों पर भगवान रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क।